नमस्कार मित्रों। हम हमारी संस्था एक निरंतर हिंदी के लिए, हिंदी संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं या उनका जो भी आधार है जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, उसके संदर्भ में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ही एक है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग जिसमें हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और आगे भी उसके अलग अलग हिस्सों की हम आपको जानकारी देंगे। तो अक्सर हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया जो कि यदि राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि का प्रयोग यदि हम फाइनेंशियल कामों में करते हैं, बैंक आदि में करते हैं, तो क्या वो उसे स्वीकार करेगा? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय कैलेंडर है और विधि के अनुसार है, विधि के अनुकूल है और भारत सरकार के सभी उच्च जो कार्यालय हैं, राष्ट्रपति का कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसे नियमित रूप से इसे प्रयोग करते हैं। लेकिन एक गांधीवादी मार्क्सवादी मेंटेलिटी के कारण जो भारत विरोधी विचार है उसके प्रभाव से जो निम्न जो अधिकारी हैं, नीचे के जो कार्यालय आदि हैं, उसमें इसका प्रयोग प्राय विलुप्त सा हो गया है और हमें उसी चीज को दोबारा से पुनः स्थापित करना है। और जो ईसाई कैलेंडर है, क्रिश्चियन जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, इसकी आज जो 2020 चल रहा है, तो उसको हमें कम से कम प्रयोग करना है, उसे डिनाई कराना है सरकार के माध्यम से भी और अपने व्यक्तिगत जीवन के स्तर से भी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बस सीधा से यह है कि यदि आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये विधि सम्मत है, और जो यदि आप प्रयोग करते हैं और वो उस चीज को स्वीकार करने से मना करता है तो आप उसके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। और बैंकों में तो सीधा स्पष्ट उसकी आरबीआई की तरफ से एक लेटर जारी समय समय पर किए गए हैं। मेरे पास एक लेटर है जो 2016 में आरबीआई ने 21 जनवरी को जारी किया था, जिसमें जो सभी बैंकों के लिए मार्क्स है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और एसटीसीबीएस और सीसीबीएस, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल गतिविधियों के केंद्र हैं, आप उसमें राष्ट्रीय कैलेंडर की डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी परेशानी के। यदि कोई अधिकारी उसके लिए डिनाई करता है पेमेंट एंड आदि करने से और चेक आदि पर प्रिंट कराने से, तो आप उसे इस लेटर का जो विवरण है आपसे देख सकते हैं, इसे आप दे सकते हैं। और इसकी जो लेटर नंबर है इसे हम आपको नीचे इसमें विवरण में डाल देंगे, जिसे आप देख करके कभी भी आरबीआई की साइट पर जा करके, उसकी जो वेबसाइट है वो www.rbi.org.in है, जहां पर ये पड़ा हुआ है लेटर, आप इसे देख सकते हैं और किसी को भी यदि कोई डिनाई करता है उस कार्य करने के लिए तो उसके लिए कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दूसरा, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम बैंकों में या कहीं भी अपने हस्ताक्षर यदि हम आज अंग्रेजी में करते हैं और हम कल हिंदी में करें तो उसे कोई स्वीकार करेगा? हाँ, हस्ताक्षर आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, आप जिसे जब चाहें तब आप बदल सकते हैं और बैंकों में ही नहीं किसी भी जगह आप अपने हस्ताक्षरों को बदल करके नए जो भी आप हस्ताक्षर रखेंगे उसमें आप उसे स्वीकार किया जाएगा। हाँ, इतना है कि यदि जब पहली बार जब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक पत्र लिखना होगा उस संस्था के लिए, उस संस्था के नाम, कि आप पहले अंग्रेजी में हस्ताक्षर इस तरह से करते थे और हम अपने हस्ताक्षर अब बदल रहे हैं और उसे नागरी में हिंदी में कर रहे हैं। बस इतना ही कुछ करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, और वो सहज ही स्वीकार करेंगे। और बैंकों में तो आपने जब जाते हैं तो देखा ही होगा कि उस पर अलग अलग जगह पर राष्ट्रभाषा के प्रयोग के संबंध में एक स्लोगन वगैरह लिखे रहते हैं और सभी बैंक कहते हैं कि पत्राचार आदि में हिंदी में काम करने को बैंक स्वागत करता है। उस लेटर पर भी देखो लिखा हुआ है इस पर नीचे यहाँ कि बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कार्यकारी भाषा जिसमें काम किया जाना है। और अंग्रेजी में जो एक भ्रम है कि अंग्रेजी भारत की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी भारत के किसी भी हिस्से की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है भारत सरकार के अधीन। ये सिर्फ कार्य करने की छूट प्रदान करती है जिन लोगों को अंग्रेजी ही आती है, जो अंग्रेजी के ही आदी हैं उनको, लेकिन इसका कोई बाध्यता नहीं है यदि कोई किसी भी भारत की भाषा में काम करना चाहता है। और विशेष करके हिंदी के संदर्भ में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और हिंदी में काम करने से कोई भी आपको किसी भी स्तर पर कहीं भी नहीं रोक सकता। अंग्रेजी के संदर्भ में सिर्फ इतना ही है कि ये जो हमारे विधायी कार्य जो होते हैं या जो टेक्निकल कार्य होते हैं उसमें थोड़ी सी शब्दावली की कारण या फिर उसके जो परंपरा के अनुसार जो लोग अभ्यस्त हो गए हैं लकीर के फकीर, उसके कारण से थोड़ी सी छूट दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं या राज्यपाल के जो आदेश हैं
वो अंग्रेजी में होंगे और जो कानून बनते हैं वो अंग्रेजी में बनेंगे। बस ये आम जनजीवन में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में कार्य करने के लिए विवश नहीं हो सकता और कोई संस्थान उसे विवश नहीं कर सकता, वो अपनी भाषा में कार्य कर सकते हैं। तो आज मूल रूप से बस ये प्रश्न था राष्ट्रीय कैलेंडर को लेकर के जो हमने आपको बताया, और इस लेटर को आप कहीं भी आरबीआई के साइट से आप निकाल करके डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं और बैंकों में जाकर के उसे दिखा भी सकते हैं यदि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग करते हैं तो। और सभी से आग्रह भी है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग करें अपने जीवन में, और जो ईसाई कैलेंडर है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं उसका त्याग करें धीरे धीरे सही, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान है तो आपका सम्मान है, और राष्ट्र का सम्मान नहीं तो आपका कोई सम्मान नहीं है। तो इसी को हम एक मैथिली शरणगुप्त की एक कविता उन्होंने लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही अपने उनके जीवन काल में, और लगभग शताब्दी से ज्यादा ही समय हो गया है। भरा रही है जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों को आप दोहराइए और उनके अनुसार राष्ट्र के सम्मान के लिए थोड़ा सा जीवन में बदलाव परिवर्तन लेकर के आइए, और हिंदी का राष्ट्रीय कैलेंडर का अपने जीवन में अपने व्यवहार में प्रयोग करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।